बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब को शिफाए कामला आजला मुस्तकिला वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और आप सब जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आप सब की दुनिया और आखिरत की तमाम मनाजिल को आसान फरमाए, आमीन। आज हम लोग यहाँ मड हाउस पर ही हैं क्योंकि अम्मी जी और अबू जी तो शादी पर गए हुए हैं। हमारे कुछ रिश्तेदार हैं तो फिर उनकी शादी थी और आज उपटन की रस्म थी। आज अम्मी जी और अबू जी वहीं पर हैं और बाकी मैं और बग्गी सलीम यहाँ घर पर ही हैं। और मैं यहाँ आज साग तोड़ने के लिए जा रही हूँ और माशाल्लाह से साथ गंदम की फसल है जो काफ़ी ज़्यादा तैयार हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से प्यारी लग रही है और हरा भरे खेत फिर से हो चुके हैं। पहले तो जब सैलाब आया था बिल्कुल ही ऐसे लगता था जैसे कुछ होगा ही नहीं और माशाल्लाह से अब देखें बिल्कुल ही हरे भरे खेत हैं। और अब मैं चलती हूँ जाकर साग तोड़ती हूँ। साग का खेत वो सामने ही है, हमारे घर से तकरीबन बस 1 मिनट की वॉक पर ही है। और आज माशाल्लाह से मौसम भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा बना हुआ है, कभी धूप हो जाती है तो कभी बादलों में सूरज छुप जाता है और हवा भी हल्की हल्की चली हुई है। हवा है तो सही लेकिन ठंड इतनी आज महसूस नहीं हो रही क्योंकि आज धूप भी है ना, तो धूप की तमाशत भी है। और साथ ही हमारी मुर्गियाँ भी यहाँ गंदम में चल रही, गंदम में थी और सामने हमारे बच्चे भी हमारे घास में हैं, वो वहाँ से अपना खाना पीना करते हैं ज़्यादातर फसलों से ही। और मैं अब जाकर साग तोड़ते हैं। चलिए सलीम चले। हाँ जी आ जाओ। साग के खेत में मैं पहुंच चुकी हूँ। पहले तो मैं दूसरे वाले खेत में गई थी वो जो सामने ही है, लेकिन वो सारा वहाँ से काट लिया गया है क्योंकि वो जानवर वगैरह चारा खाते हैं, तो फिर वो सारा साग वहाँ से काट लिया गया। और मैं यहाँ दूसरे खेत में आ चुकी हूँ, ये अभी थोड़ा छोटा है तो इसलिए ये अभी काटा नहीं गया और इसमें भी साग माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि यहीं से तोड़ लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ही चाहिए तो ज़्यादा दूर नहीं जाती। साग मैंने तोड़ लिया और अब मैं घर चलती हूँ और इसे जाकर बनाती हूँ क्योंकि मौसम भी अब ख़राब हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बादल हो रहे हैं और ये ना हो कि बारिश हो जाए। साग मुझे बाहर चूल्हे पर ही बनाना है। आज मैंने साग बिल्कुल ये थोड़ा सा ही तोड़ा है जो हमारे बस शाम का जितना ही हो जाए। और अब चलती हूँ घर जाकर इसे काटती हूँ। पहले तो मुझे मेथी और पालक भी तोड़नी है, सामने ही हमारी सब्जियाँ तो माशाल्लाह से वो पकाने के लायक हो चुकी हैं। हाँ जी आ जाओ हम चलिए। जी चलिए। जी तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे बहन जी। मैं जी वाट रही पालक ते पालक लईए वाट तो उस तो बाद मेथरी ते वढ़नी है मेथरा वो चल के वढ़ने हैं। चलो फातिमा जी आ जाए। ते पालक लईए सवाट तो हम चलने हैं मेथरी ते मेथरा वढ़ने हैं। आ जाओ। तो हुण जी आ गया मेथरे दे विच ते मेथरा रहे वाड़। मेथी तो अभी छोटी है ना, ये नहीं काटी जाएगी। हाँ जी है छोटी नाले बड़ी तो नुकसान हो जी देखा अभी ये बिल्कुल ही छोटे छोटे इसके पौधे हैं। हाँ जी तो इसलिए अभी से नहीं काटना, ये बस इतना सही लेना है। हाँ जी मूलियाँ भी देख ले अगर हुई हैं तो दूसरी जो चारे में बीजी हुई हैं वो तो हो चुकी है ना। ये है जो छोटी है ना हजी तेज नहीं देखी। जी चलें फिर हरे धनिया भी तोड़ने हैं हमने। ये छोटी है ना जी। चलें फिर चलते हैं। साग, हरे धनिया, मिर्ची और पालक लेकर हम लोग घर पहुंच चुके हैं। पहले तो घर की थोड़ी सी सफाई की है और मैं साग काटने लगी हूँ। तो एक मुट्ठी तो मैंने काट कर रख दिया और बाकी का अब दूसरा भी काट लेती हूँ। आज साग इतना ज़्यादा नहीं है तो फिर टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगेगा।
साथ ही हमारी ये हरी भरी सब्जियां हैं, माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है और घर की सब्जियां। और आज हम पहली बार अपने घर की सब्जी बना रहे हैं। हमारा मुर्गा भी साथ आया हुआ है छोटा। बाकी की सारी मुर्गियां और बच्चे तो खेतों में जा चुकी हैं। मैं साग काट रही थी और सलीम चारा काटने के लिए चले गए थे। सलीम चारा काट कर आ चुके हैं और सलीम से पहले मामू जी घर में थे, तो फिर मैंने उन्हें कहा कि आप आग जला दें क्योंकि साग तो कट हो चुका है। साग ऊपर उबलने के लिए रख देते हैं धोकर, और मैं बाकी की सब्जियां भी साथ काट लेती हूँ। फातिमा तुसीं रखो हुण ते मैं तुहानू काट देना दुआ मेथरा ते पालक। जी ये तो बाद में भी गल जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा नरम नरम है, ये बिल्कुल ही नरम से है। अभी थोड़े छोटे हैं ना, तो इसलिए हाँ जी। ये एक मुट्ठी काट लो, फिर मैं साग ऊपर रखती हूँ। तब तक आग भी ज़्यादा तेज़ होगी, जितनी तेज़ आग होगी उतना ही फ़ायदा होगा हमें। हाँ जी। जल्दी ही पक जाएगा साग हमारा। पानी मैंने उबालने के लिए रख दिया था, पानी उबल चुका है, तो फिर अब मैं इसमें साग डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाह। साग तो भी बन रहा है। साग के बनने में देर भी आज काफ़ी ज़्यादा लग गई है। शाम का वक्त हो चुका है, मगरिब से ऊपर का टाइम हो चुका है अब तो। पर मैं साथ ही आटा भी गूंद रही हूँ। साग बनता है तो फिर मैं रोटियाँ भी बना लेती हूँ साथ ही। साग पकने में अभी काफ़ी ज़्यादा लेट थी, तो फिर वो मैंने सिलेंडर पर रख दिया क्योंकि रोटियों को लेट हो रही थी और अंधेरा भी गहरा होता जा रहा था। फिर अब मैंने तवा गरम कर दिया है और अब मैं रोटियाँ बना लेती हूँ पहले। सालन कुछ सुबह वाला पड़ा था जो हमने सुबह के टाइम बनाया था, तो फिर उसी के साथ फ़िलहाल खा लेंगे क्योंकि साग में तो अभी काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही है। ऐसा जी माद रहे हैं साग साग साडा गया ही बाण ऐसा के हुण हेठ ला के माद लेंगे। साथ ही मामू भी बैठे हुए हैं। हाँ जी। और हमारे एक चूजा भी बाहर आया हुआ है, शायद अपनी अम्मी से बिछड़ गया, अब कमरे में चला गया है। और कितनी देर है इसमें? बस तैयार हो गया। साग भी हमारा तैयार हो चुका है और रोटियां भी मैंने बना ली हैं। और अब रात का अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और अम्मी अबू की कॉल है, वो पहुंचने ही वाले हैं। और बाकी इस व्लॉग का करते हैं यही एंड। हमारे चैनल को सपोर्ट किया करें। फातिमा सलीम कुकिंग एंड व्लॉग्स लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। सुबह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।